मेरे पति की मरने के बाद जब मैं रात को सोती थी, तो ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई सो रहा है। अब हर रोज मेरे पति मेरे सपने में आते हैं और कहते, बस रोना नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन मैं हर सुबह हैरान होती जब बिस्तर के दूसरी तरफ किसी लेटे हुए के निशान होते। एक दिन रात को जानने के लिए मैंने अपने साथ किसी और को लेटने पर मजबूर किया, और फिर आधी रात को मेरा नाम प्रिया है। मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे लिए उसका यकीन करना जरूरी बन गया था। मगर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी दोस्त नेहा के साथ उसके घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे सब जगह ढूंढ रही थी, जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। मैं जवान थी, लेकिन मेरी माँ मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती थी। वो मेरे दोस्त के घर आई और कहने लगी, तुम यहाँ पर बैठी हो, घर चलो, जल्दी तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? तो मैंने कहा, माँ, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी, शायद इसलिए बंद हो गया होगा। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी सहेली मेरे साथ चलने लगी। घर जाते जाते मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और चाय को हाथ में लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम अपने भाई के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं, यानी मुझे देखने के लिए लड़के की बहनें आई हुई थीं। वो 3 बहनें थीं और तीनों की शादी हुई थी। इसलिए वह अपने छोटे भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रही हैं। और कहने लगी कि हमारे भाई का घर भी अलग है। यह रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन रिश्ते से इनकार करने वाली कोई वजह भी दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, लड़का इतना भी पुराना नहीं था, बस उसका थोड़ा सा रंग सांवला था। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी। इस लड़के की बहनों की यही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वह तीनों बहनें ही अपने ससुराल में रहती थीं और इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह अपने मायके में भी वक्त गुजार सके। जिनमें से एक बहन तो शहर से बाहर रहती थी, लेकिन अभी अभी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अकेला घर है, लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और अमीर है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस लड़के का घर मेरे घर से काफी करीब था। ये बात तो हमें भी पता थी कि इस घर में कोई लड़का है, अकेला ही रहता है, इसके माँ बाप नहीं है। लेकिन क्योंकि इस घर में कभी कोई औरत नहीं थी, इसलिए वहां कोई आता जाता भी नहीं था, और हमने भी कभी इनके साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि इस घर से मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, उसका नाम रोहित था। सुना था कि जिस लड़के से शादी होने वाली है, काफी अच्छा और मेहनती लड़का है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके अपने ही पड़ोस में चली गई। जब मेरा दिल करता तो मैं अपने मायके चले आती। मेरे पति ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी, और मेरी तीनों ननद अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने अपने घरों को लौट कर चली गई थी, और वो तीनों ज्यादा अपने मायके आती भी नहीं थी। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी और हर किसी को अपने घर और अपने पति के बारे में बहुत खुशी खुशी सबको बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नजर लग जाती है, क्योंकि ऐसा ऐश आराम और अच्छा पति हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता, जिसमें ना कोई सास ससुर, ना देवर, ना जेठ और ना ही ननद, बस बड़ा घर और पति भी इतना प्यार करने वाला जिसकी ख्वाहिश तो हर लड़की करती है। लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात ही निकल जाती थी कि मैं अपने इस ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। मैंने सोचा कि रोहित मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो मुझे भी इनके लिए आज शाम अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जबकि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाते थे। एक बीवी अपने पति के लिए आखिरकार कर भी क्या सकती है? या तो अच्छे से तैयार हो जाए, या फिर इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाए और इसकी हर बात माने।
मैं भी यह सब कुछ करती थी। मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था। वो घर पर आए और बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और कहने लगे कि बाहर खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने इनको बताया कि मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, इसलिए हम घर पर ही खाना खा लेते हैं। वो मेरी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम लोग खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने रोहित को क्या हुआ। वो एक तरफ गिर गए। मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने चेक किया तो वह बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने रोहित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और अपने पति को अस्पताल के डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने मुझे अच्छे तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि रोहित बिल्कुल ठीक थे और हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया और यह बेहोश हो गए। ये कोई नए डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। उन्होंने बताया कि वो मेरे पति को जानते हैं। कहने लगे कि यह तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा, देखिए, न जाने मेरे पति को क्या हो गया है। प्लीज आप इनको ठीक कर दें। रोहित को अंदर ले गए और मैं काफी परेशान होकर बाहर ही बैठी हुई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। डॉक्टर बाहर आए। मैं अचानक ही खड़ी हुई और इनके पास जाकर पूछा कि बताइए डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया था और अब इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा, अपने पति से मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसे मरीज से किसी को भी मिलने नहीं देते हैं, लेकिन आपके पति मेरे भाई के दोस्त हैं, इसलिए हम आपको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। इनका नाम डॉक्टर अर्जुन था। वो शायद इस अस्पताल के नए डॉक्टर थे। वो डॉक्टर बहुत ही जवान थे और कम उम्र के भी डॉक्टर थे। मैंने इनको थैंक यू कहा और मैं अंदर चली गई। लेकिन अंदर गई तो पता चला कि मेरे पति अब दुनिया में नहीं रहे। शायद मैंने देर कर दी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले गए थे। अपने पति के मौत के बाद मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे पति मेरे सपने में आए, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह खुश रहो, जैसे तुम पहले रहती थी, और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम वहीं हमारे घर जाकर ही रहो, जहां तुम और मैं रहा करते थे, और हंसी खुशी रहो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, रोहित, तुम्हारे बगैर कैसे कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, और अभी हमारी शादी को 3 महीने ही तो हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेले कैसे जिंदगी गुजारूंगी। रोहित ने कहा कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन यह याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सपने में अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहित, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अचानक से मेरी आंख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं अपने सपने को याद करके खूब रोने लगी। काश ये सपना सच होता और रोहित मेरे सामने होते। मेरे पति को गुजरे 15 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरी दोस्त नेहा भी मुझसे मिलने कई बार आ चुकी थी। बेचारी मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देती थी और मुझे चुप कराती थी कि इतना नहीं रोते, बस करो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मैं नेहा से गले लगकर खूब रोती थी। मैं अपनी सपने के बारे में सिर्फ नेहा को ही बता रखा था। नेहा ने जब मेरे सपने के बारे में सुना, उसे मेरे सपने पर यकीन नहीं हुआ था।
क्योंकि वो सपना को नहीं मानती थी। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी, ये सिर्फ एक सपना ही है, जो मेरे शांत दिमाग ने बनाया है। लेकिन अगर यह सच होता, तो कितना अच्छा होता। मैं अपने पति के सपने में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था। जब कुछ दिन गुज़र गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, अपने पति के घर पर रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैंने कहा कि मेरा घर करीब ही तो है, एक गली का भी फासला नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी हुई करेगी तो मैं यहाँ पर आ जाया करूँगी, लेकिन मुझे वहीं पर रहना है। मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे पापा ने कहा कि अगर इसे वहाँ खुशी मिलती है, तो इसे वहाँ जाने दो। कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। इनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह व्यवहार कर रही हूँ और कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। उनकी इस बात से मैं दुखी हो गई थी। मेरे माँ-बाप मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे भी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई। वही मेरा कमरा था, जहाँ मैं और मेरा पति रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया, जैसे रोज़ रात को सोने से पहले किया करती थी, और अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ रोहित आ रहे थे और खूब रो रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक कमरे में कुछ हुआ। मैं लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी सांस तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पलट कर देखती। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान चाहता है कि वह कहीं से भी वापस आ जाए और हम उसको देख सकें। लेकिन यह एहसास जिंदगी में इतना खौफनाक होगा, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी, बल्कि मुझे यह महसूस हो रहा था कि बेड पर कोई लेटा है और इसके वजन से बेड भी नीचे झुक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और यकीन हो गया कि शायद मेरे पति ने मुझे सपने में आकर जो कहा था, वह सच था। शायद सपना ही नहीं था, वो सचमुच मेरे साथ थे और मेरे पीछे लेटे हुए थे। रोहित इस दुनिया में तो नहीं थे, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये रोहित ही हो सकते हैं। मुझे इनकी सांसों की आवाज और इनकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ हैं, और मैं सो गई। जब उठी तो यह देखकर हैरान थी कि जिस जगह पर रोहित लेटते थे, उस जगह का बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब वो रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे और रोज रात को मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएंगे। अगले दिन मैं अपनी माँ की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे रात को अपने पास ही रोक लिया, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज रात जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आज रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने मायके में आकर मुझे सपने भी नहीं आया। लेकिन मुझे तो अपने पति के साथ रहना था, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी। मुझे इन्हें महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। अगले दिन जिद करके अपने घर चली गई। रात होते ही फिर से यही एहसास में महसूस होने लगा। इस बार अचानक से मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पति मेरा साथ है, जैसे अभी भी जिंदा है और इस घर में रहते हैं, जैसे वह वापस काम पर चले गए हों और मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं थे, पर मेरे साथ जरूर थे, और मैं अपनी सारी जिंदगी भी ऐसे ही गुजार लेती। रोज रात को जब मैं करवट बदलकर सो जाती थी, तो मुझे महसूस होता था कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदलकर जरूर देखूंगी कि वहां मेरे पति हैं या नहीं। लेकिन जब मैंने करवट बदली, तो वहां पर कोई भी नहीं था, और काफी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मैं इनको देखूं। मैं सिर्फ रोहित को महसूस कर सकती थी, और मेरे लिए इतना ही काफी था, और मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त नेहा जब मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई, तो उसने मुझसे कहा कि तुम तो पहले से काफी बेहतर लग रही हो, तुमने अपने आप को संभाल लिया है।
कहते हैं भगवान सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुम्हारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। तुम्हें फिर किसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर किसी और मोहल्ले में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है। मैंने नेहा से कहा कि इस तरह की बातें मुझसे मत करो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। कितना वक्त गुजारोगी? अकेले में इंसान अकेले में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और औरत तो कभी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे रात को बहुत अजीब अजीब तरह के सपने भी आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आ जाते थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। लेकिन मुझे इतनी सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। मुझे होश तक नहीं रहता था। कभी कभी तो मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरे पति सो रहे हैं, और इसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अपने पति की कमी महसूस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह थी कि मेरे पति मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे यही बात की थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन मैं अपनी माँ के घर जाती थी, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब तो मेरी माँ को भी मेरी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि मेरी हरकत ही कुछ अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती, और कभी अपने पति के बारे में सोचकर खुद से ही बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। वो भी रात को तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे। बस हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। शादी करने की बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैंने आप लोगों की मर्जी के मुताबिक शादी कर ली थी। फिर क्या हो गया मेरे साथ? किस्मत ने ये क्या कर दिया? अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी जैसे ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ भी काफी परेशान हो गई थी, और उन्होंने नेहा को कहा कि तुम ही इसको समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वह मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में फंक्शन हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे पति का इलाज किया। मैंने नेहा से पूछा कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। नेहा ने बताया कि यह मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। उसने बताया कि वह बहुत अमीर है और दूसरे शहर में रहता है। अब इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में लगी है, इसलिए यह अभी यहीं शिफ्ट हो गया है। इसलिए अब यह मेरे घर भी आता जाता रहता है। मैंने कहा, ये वही डॉक्टर है जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांस ली थी। नेहा ने मुझे बताया कि उसको पता है कि वो तुम्हें जानता है, और तुम्हारे पति को भी जानता है, क्योंकि उसके भाई के साथ तुम्हारे पति की दोस्ती थी, और यह दोनों एक साथ काम किया करते थे। नेहा ने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो, क्योंकि मेरी फैमिली को यह लड़का बहुत पसंद आया है, और हमारे रिश्ते की बात चल रही है। हम दोनों एक दूसरे से कभी कभी बात कर लिया करते हैं। मैंने कहा कि मुबारक हो जब तुम्हारी इस लड़के से शादी हो जाए। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है, और यह इंसान दिखने में भी काफी हैंडसम था, और नेचर भी उसका अच्छा था। इसने कहा कि देखो क्या होता है। आगे मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर वक्त अपने पति के बारे में सोचती रहती थी। वो वक्त जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे, फिर जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह से रोहित अचानक इस दुनिया से चले गए। हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। रोहित कह रहे थे, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी। और वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। इस डॉक्टर ने कहा था कि किसी को भी अचानक हो सकता है, और जिन लोगों को दिल की परेशानी होती है, जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हमारे रिश्ते को नजर लग गई थी। मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं तो बताती रहती थी। और नजर किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने पति का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी। बस यही सोचती रही कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। नेहा के घर पर एक औरत आई हुई थी, जो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। मैंने उनसे पूछा, जब कोई दुनिया से चला जाता है, तो क्या वो दुनिया में वापस आ सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो भगवान के पास चली जाती है। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोग आपके साथ रहते हैं और मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। उस औरत ने बताया कि वो लोग नहीं होते, बल्कि इनकी आत्मा होती है, जो आपके दिमाग के साथ खेल खेल रही होती और आपसे झूठ बोल रही होती, आपको इस्तेमाल कर रही होती है। मैं इनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी। इसका मतलब कि वो मेरे पति नहीं, उनकी आत्मा है, जो कि भटक रही है। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार उस औरत की तरफ देखे जा रही थी कि आखिर इन्होंने मुझसे यह क्या बात कह दी। इनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने उनके पास आकर इनको अपने पति का सपने में आने वाली बात भी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस घर में अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेली रहोगी तुम्हें यह वहम होता रहेगा। मैंने कहा कि अगर मैं अपने मायके में होती हूं तो तब तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम इस घर में नहीं रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार मत करो। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था, और जो सपना मैंने देखा था, फिर उसका क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बता दी थी। मैंने उसे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहोगी। इसे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने इससे बात की और इसे मना लिया। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं, और अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ मेरे घर आ गई और मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ, मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो बेचारी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार की जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? नेहा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी और वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही मना कर रही थी। फिलहाल मैंने उसको मना ली और वो मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। चलो काम करते हैं। इस काम के हो जाने के बाद तुम इस घर में अकेली बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम मुझसे इस बात का वादा करना होगा, यहाँ चाहे जो भी हो। इसके बाद तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी और दूसरी शादी भी करोगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अभी तो मेरी मदद कर दो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी भी कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा रोशनी नहीं लग रही थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेट जाती थी। उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। मैंने इससे कहा कि देखो, मैं यहीं ही खड़ी हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उसकी शक्ल से बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मुझे मेरे पति की आत्मा दिखाई ना दे। लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो चुका था और बेड पर भी मुझे वजन महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहां कोई आता तो मुझे नजर जरूर आता। वक्त इसी तरह चलने लगा। रात के 3 बज गए और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस घर में खिड़की से कोई अंदर आया। वो कोई आदमी था, लेकिन उसका कद मेरे पति से ज्यादा लंबा था। और थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 3 और आदमी अंदर आए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ खड़ा हो गया, और जो 2 आदमी पहले आए हुए थे, उसने एक रूमाल पर कोई दवा लगाई और मेरी दोस्त की नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी थीं। इतने में ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था, वो उसका मंगेतर था।
यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे पति ने दम तोड़ा था, और उसके साथ 3 और लोग भी थे। मैंने साइड से डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छुप गई। उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं? उस डॉक्टर ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच बताता हूँ। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं इसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने पापा को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से कि उसको पता न चले। थोड़ी देर के बाद वहां मेरे पापा भी पहुंच गए, क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और एक तरफ बिठा लिया। इसके बाद उसने सारी सच्चाई बता दी, जिसको सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। पहले तो कुछ बात नहीं बता रहा था, लेकिन शायद मेरे पापा यह बात समझ चुके थे, इसलिए वो बार बार इस पर हाथ उठा रहे थे। और वो चुपचाप मार खा रहा था, क्योंकि इसकी गलती थी। और नेहा काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि इसका होने वाला पति था। और इसका यहाँ क्या काम था? जिन लोगों को साथ लेकर आया था, वो पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन उसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद वो हमारे हाथ लग गया था। उसने बताया कि उसे पता था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया करता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे, और वो यह समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है, जबकि उसके पति की आत्मा नहीं, बल्कि मैं ही होता था। एक बार उसने देखा भी था तो मैं बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वह पलटकर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे पापा ने उस डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, लेकिन मैं यह सोच रही थी, इसको यह सब कुछ कैसे पता चला कि मैं अपने पति के बारे में इस तरह सोचती हूँ? इसका इस बारे में किसने बताया? क्योंकि मुझे तो यह सब कुछ सपने में आया था। और जब मैंने उससे यह सवाल किया, तो उसने नेहा की तरफ देखा और उसने अपना सर झुका लिया। नेहा ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। तूने मुझे ये बात बताई, तो मैंने उसको भी बता दी, लेकिन मैंने इस तरह से इसको नहीं बताई थी। मैंने तो ये कहा था कि मेरी बेचारी दोस्त बहुत दुखी है, अजीब-अजीब से सपने आते हैं, और वह समझती है कि उसके पति की आत्मा रोज रात को इसके पास आती है, इससे मिलने के लिए, और इसके साथ सो जाती है। मुझे क्या पता था, ये इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फायदा उठा लेगा। मैंने तो उसको ये बात ऐसे ही बता दी थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। मैं खड़े-खड़े ही बेहोश हो गई। मेरे पापा ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। नेहा ने इसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए, और मैं फिर से अपनी जिंदगी के बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में पहुंच चली गई थी। ये मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीजों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वह वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। नेहा ने अपने घर वालों को इस सारी बात बता दी, और उस लड़के की पूरी शहर में खूब बेइज्जती हुई। उसकी नौकरी भी चली गई। इसकी जमानत हो गई थी, लेकिन अब उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी। वह एक डॉक्टर था, और डॉक्टर होकर उसने इतनी घटिया हरकत की। उसने मुझे जिस दिन पहली बार देखा था, उस दिन मुझे ऐसा देख रहा था कि जैसे मेरा दीवाना हो गया हो। मैंने अपने पति का घर बेच दिया, और मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। फिलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। मैंने सोचा है मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर से बाहर निकलूं तो मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल की तरफ नहीं जाएगा। ये जमाना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी हो सकती थी। पता नहीं मुझको किसकी नजर लग गई। क्या किसी ने यह सब कुछ मेरे साथ करवाया था, या मेरे लिए बद्दुआ की थी? मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। फिलहाल तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।